हाँ जी बेटे, सो लास्ट ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना पॉइंट द लाइन तो, ठीक है। एंड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वाज इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो एक इदा एक होर फार्मूला लिख लो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, ठीक है। मान लो एक्स वाई प्लेन कोई दो लाइना तुहानूं एवें दित्तियां, वो पूछे कि इन्हां च डिस्टेंस कितना है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। तो पहली गल तो दो लाइन आपां नूं पैरेलल दित्तियां, तो आफ्टर सिंपलीफिकेशन मान लिया लाइना की इक्वेशन कुछ इहो जी हैगी है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, ठीक है। दूजी लिख लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। नो आफ्टर सिंपलीफिकेशन मैं क्यों किया और इत्थे मैं ए बी बराबर क्यों लिखे। हुण मान लो वो लाइन है पुत्र कि एक्स प्लस 2y इक्वल टू 7, तो यदी स्लोप कितनी है -1/2। अच्छा अगर आ लाइन देखो 2x प्लस 4y इक्वल टू लेट्स से 11, इट्स सम डिफरेंट लाइन, ठीक है। तो स्लोप यदी कितनी होगी बेटे, लेट्स से -2/4 दैट इज़ -1/2, सेम स्लोप है। तो व्हाट आई मीन टू से कि जे स्लोप है तो जरूरी नहीं कि नंबर ए बी सेम होंगे, यू कैन मल्टीप्लाई दीज टू टर्म विद सम नंबर, स्लोप तो उन्होंने भी सेम रहेगी। तो ये जब आप फार्मूला लाना है तो पहला तो ए बी सेम करने, ठीक है। ए मेरे कहने का भाव सी सुने इतने 1 2 है, या तो इनू 2 ना मल्टीप्लाई कर दो या इनू 2 ना डिवाइड कर दो। सो आ तुहाडी पहली लाइन है, अगर मैं इनू 2 ना डिवाइड करदा तो लाइन आ गई एक्स प्लस 2y इक्वल टू 11/2, ठीक है। सो दोनों के ए बी सेम बना लै, ये मेरा कहने का भाव सी, ठीक है। सो ए बी सेम बनाने के बाद ਜਿਹੜੇ कॉन्स्टेंट टर्म्स है पुत्र या तो दोनों इधर खब्बे रख लो या दोनों सजे, तुहाडी मर्जी, बट C1 C2 भी शुड बी ऑन द सेम साइड, राइट। तो डिस्टेंस बिटवीन दैम जिहड़ा आ पैरेलल लाइन्स दे D, सो दैट इज़ नंबर 1 फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ मॉड C1 माइनस C2, ठीक है, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिवें आपां पहलां कीता ही सी, ठीक है। सो आ तुहाडे कोल डिस्टेंस आ गया, ठीक है। वेरी ईजी टू प्रूव। किद्दां प्रूव कर सकते हो कि मान लिया कि कोई भी पॉइंट ना x1 y1 पहली लाइन ते ले लो, तो अगर x1 y1 पॉइंट पहली लाइन ते है तो ए पॉइंट इनू सैटिस्फाई करेगा। सो ए x1 प्लस बी y1 प्लस C1 इक्वल टू 0। हुण इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कढ़ लो, पिछला क्लास वाला फार्मूला आके इस लाइन तो जिन्ना डिस्टेंस होएगा वही डिस्टेंस होएगा दोनों लाइनों। सो नाउ द डिस्टेंस ऑफ x1 y1 फ्रॉम दिस सेकेंड लाइन, हाँ जी कितना होएगा d इज मॉड, ठीक है। समझा रही गल मैं की क्या, कोई भी पॉइंट ले लिया देते तो ये कितना पता लगेगा भी वो कोई उन्होंने सैटिस्फाई करेगा, नहीं ये पॉइंट तो बाहर भी हो सकता, इतने भी हो सकता। तो इट मस्ट सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। आ इक्वेशन एश्योर कर दी है कि ये वाला पॉइंट इस पहली लाइन तो है, हुण इहदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस काढ़ लो दूजी लाइन तो वही होएगा। सो x1 y1 का डिस्टेंस है तो हाँ जी कितना आएगा ए x1 प्लस बी y1 प्लस C2 है, ठीक है, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हुण सानू आ पता है कि ए x1 प्लस बी y1 की वैल्यू कितनी है -C1, ठीक है, और ए वाली वैल्यू इत्थे पुट कर दे, इत्थे -C1। सो कितना आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू मॉड -C1 प्लस C2 डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस कॉमन काट लो, सो दैट इज C1 माइनस C2 डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो अगे तो आ फॉर्मूला डायरेक्ट लावांगे, डेरिवेशन में समझाती है कि है ऊपर के डिफरेंस ऑफ द कांस्टेंट टर्म्स, और तो मैं बार बार कह रहा हूँ प्रोवाइडेड द कांस्टेंट टर्म्स शुड बी ऑन द सेम साइड। जब मैं तब दोनों में लैफ्ट साइड तो लिया ता भी ठीक है, राइट तो होण दोनों होण, ऐ नहीं कि एक राइट हो एक लैफ्ट ता नहीं, ठीक है। डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आते सेम ही है जेडे वाली मर्जी लाइन दे ले लो, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला की है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लिए, मैं कहूँ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 8y इक्वल टू 7,
ठीक है। पहली गल तो स्लोप ना चेक कर लो, स्लोप सेम है, लाइना पैरेलल, -3/4 -3/4 सेम है। हुण फिर की क्या सी कोफिशिएंट इन्हां दे सेम बना लो, ठीक है। सो ये 3 4 है, ये 6 8, तो की करिए इनू 2 ना डिवाइड कर दो, ठीक है। सो कितना आ गया 3x + 4y = 7/2। ना कॉन्स्टेंट टर्म इधर यदि इधर है तो या तो इनू उधर ले जाओ, ठीक है। यू आर विश। सो 3x + 4y - 7/2 = 0। हुण आपां फॉर्मूला लाउन दी पोजीशन च आए हैं। नाउ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स D is given by mod C1 - C2। सो 2 - 7/2 साइन दे नाल डिवाइड बाय √a² + b², ठीक है। सो इत्थे प्लस आ जाऊगा, एलसीएम ले लो, तुहाडे को कितना आ गया 411/2 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 11/10 यूनिट्स, ठीक है। हाँ तुहाडा इन्हां दोनों पैरेलल लाइन दे विच विचाले वाला डिस्टेंस आ गया, ठीक है। XY प्लेन च किते भी दो लाइनां हो गई, सो आ डिस्टेंस आ गया। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। बिकॉज डिस्टेंस है, तुम टेढ़ा भी मेजर कर सकते हो, या पूछे वट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, आ वाला डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा कई बार ना इस क्वेश्चन में पूछ लेंदे होंदे, वो कहते हैं कि आ दो लाइनां जिहड़ियां हैगियां वालियां, दे आर दी टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ठीक है। दे आर दी टेंजेंट्स टू अ सर्कल, एक सर्कल नूं, सेम सर्कल नूं आ दोनों लाइनां टेंजेंट्स हैगियां, और सानू पता है कि ये दोनों लाइनां आपस पैरेलल है, एक इधर और एक इधर। तो क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो अगर दोनों लाइनां एक गिवन सर्कल नूं टेंजेंट्स है, जो भी सर्कल होएगा, तो इन्हां च जिहड़ा डिस्टेंस होएगा लाइनां दे विच, कैन यू सी कि दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, गल खत्म। सो दा मतलब इन्हां दोनों लाइनां जिहड़ा डिस्टेंस तुसीं कढिया सी दैट वाज 11/10, ये डायमीटर है। तो अगर r रेडियस है, सो देयरफॉर दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट 2r, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाँ जी 11/20, ठीक है। गल तो वही है ना, अपन डिस्टेंस चाहिए सी। सो किसी भी लैंग्वेज पुछण तुसीं आंसर कर सकते हो, ठीक है। सो ये तो एक चीज़ हो गया, पॉइंट पहला हो गया। सेकंड पॉइंट लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, पता लिख लो कि एनी लाइन पैरेलल टू द लाइन AX + BY + C = 0, ठीक है। मान लो ABC कुछ गिवन है, तो कहते कोई भी लाइन लेनी है पैरेलल, एनी लाइन पैरेलल टू दिस कैन बी टेकन एज AX + BY + K = 0, ठीक है। कहता जी एक लाइन है आ वाली, ये पैरेलल कोई लाइन लो। अच्छा पहली गल दसो, अगर मैं कहा कोई लाइन लैनी है पैरेलल तो आ होएगी, इन्ना तो तुहानूं समझ आ गया होगा, क्योंकि स्लोप सेम है, -a/b -ab पैरेलल होएगी। मैं फिर आस्क यू व्हाट इज के कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? के इज़ वेरिएबल, बिकॉज अगर आ लाइन है ये पैरेलल कितनी लाइनां होणगियां भाई, इनफिनिट, ठीक है। बड़िया सारी लाइनां होणगियां पैरेलल ये। तो अगर मैं के दी अलग अलग वैल्यू रखा, मान लो के दी वैल्यू 1 रखी तो आ वाली लाइन आई, के दी वैल्यू 2 रखांगे आ लाइन आएगी, 3 ते आ एंड सो ऑन। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के वी विल बी गेटिंग ऑल द लाइन्स विच आर पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो प्रॉब्लम दे कंटेस्ट की है कि जब भी कहे कि इस लाइन दे पैरेलल कोई लाइन लो, एक तरीका आप ऑलरेडी कर चुके हैं स्लोप सेम वाला, वो तो ऑलरेडी हो गया है ना। दूजा की है कि जदों कभी ये पैरेलल कोई लाइन लो तो वी कैन टेक इट एज AX + BY + K = 0, वेयर K इज़ अ वेरिएबल, ठीक है। और अगर क्वेश्चन चो ने लाइन प्रॉपर पूछी होवे तो फिर K नू टू फाइंड K, ठीक है, सम कंडीशन विल बी गिवन, कोई ना कोई कंडीशन दी होएगी जो तुसी K वास्ते सॉल्व कर सकते हो, K की वैल्यू तो आ जाएगी, ठीक है। तो आ तो याद रखो कि जब भी कभी कि इस लाइन के पैरेलल कोई वेरिएबल लाइन लो, ठीक है। वेरिएबल तो याद आ गया लोकस, तो जो कितने लोकस का सवाल है तो वी विल एलिमिनेट के, ठीक है, बिकॉज एज वी चेंज के वी आर गोइंग टू गेट डिफरेंट लाइन्स विच आर पैरेलल टू द गिवन लाइन। मतलब मैं यहाँ लिखा अगर 3x + 4y = 5 दे मैं कहा पैरेलल लाइन लो जी, ठीक है। एनी वेरिएबल लाइन कोई पैरेलल लैनी है, सो वी कैन टेक इट एज 3x + 4y = K। अच्छा K का कोई मसला नहीं है, सज्जे पासे ऐड कर दो, खब्बे पासे ओदा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है।
सो इन्ना ये कन्फर्म हो गया कि फॉर डिफरेंट रियल वैल्यूज ऑफ के ये सारियाँ कोई भी लाइन होएगी ये इस गिवन लाइन के पैरेलल ही आएगी। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया। याद रखो, थर्ड पॉइंट लिख लो कि एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। ऐसे अगर मैं कहूँ जी परपेंडिकुलर लाइन लो कोई, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, कैन बी टेकन एज, मतलब आ लाइन है, कहता ये परपेंडिकुलर लाइन लो। तो पहला क्वेश्चन, ये एस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर कितनी लाइना होंगियां? इनफिनाइट। तो इसका मतलब वी आर गोइंग टू गेट अ फैमिली, अपने को वेरीएबल की टर्म च आंसर आना चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर कोई भी लाइन लेनी है जी, दैट कैन बी टेकन एज, तरीका समझ लो पहला, एक्स का तो वाई का कोफिशेंट चेंज कर दो, साइन भी चेंज कर दो, विच प्लस है तो माइनस पा दो, जे माइनस होगी तो प्लस पा दो, फिर अगेन प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया फिर के की है, के इज़ अ वेरीएबल एंड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के चेंज करी जावांगे। ये सारिया लाइना आ वाली आनियाँ जिहड़ियां बेस ते परपेंडिकुलर होंगे। एवें भी वेरीफाई कर लो, एदी स्लोप कितनी है? माइनस ए बाय बी। एदी स्लोप कितनी है? माइनस बी बाय माइनस ए, दैट इज़ बी बाय ए। कैन यू सी कि इन्हों का प्रोडक्ट स्लोप का M1 M2 कितना है? -1 है हमेशा। ठीक है, यदा मतलब क्या हो गया, या नैगेटिव रेसिप्रोकल है स्लोप। यदा मतलब आ वाली लाइन परपेंडिकुलर है, के दे चेंज करना क्यों होएगा, अलग अलग लाइन आनी है। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन कढ़ाना है के दी वैल्यू तो कोई ना कोई कंडीशन दी होएगी। लोकस का प्रॉब्लम है, के नू एलिमिनेट करांगे। ठीक है, जिदा आ भी मैं तुहानूं दसदा कि कोफिशिएंट चेंज करके साइन चेंज कर दो। जो मैं कहा कि 4x - 3y = 7 दे परपेंडिकुलर लाइन वेरीएबल लो, तो 3 4, ठीक है, 3x + 4y, मतलब 4 इधर आ गया, 3 इधर, साइन चेंज कर दो, इज इक्वल टू के। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के यू नो कि आ लाइन इधर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा हुण तुसीं कहोगे सर वो पहला जो पढ़िया सी स्लोप सेम तो M1 M2 -1, तो वो भावें उवें कर लो भावें में तुहाडी मर्जी। जिवें सपोज करो मैं कहां कि आ एग्जाम्पल समझो, मैं कहां आ लाइन है, ठीक है, मैं कहां फाइंड आउट अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू दिस लाइन, फाइंड आउट अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू दिस लाइन, क्वेश्चन लिख लो, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2। पहला मैथड की सी, सानू पता कि स्लोप सेम है, तो यदी स्लोप कितनी सी? -3/4, क्योंकि आ लाइन ये पैरेलल है तो यदी स्लोप भी सेम आ गई। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन कर ली, y - y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m टाइम्स x - x कोऑर्डिनेट। आही इक्वेशन होनी सी। सो कितनी आ गई? 4y - 8 इज इक्वल टू -3x + 3। सो सिंपलीफाई करने के बाद 3x + 4y इनू इधर लै जाओ, इज इक्वल टू 11। ठीक है, आ साड़ी लाइन आ गई जी ये पैरेलल है तो 1 2 चो पास कर रही है। ठीक है पुत्र, अच्छा हुण नवे तरीके ना करते हैं। मैं कहा जी ये पैरेलल एक लाइन लभो। ठीक है, हुण ये पैरेलल तो बड़िया सारी लाइना, स्टार्ट इत्थों करांगे। सो एनी लाइन, इन्हां चों कोई भी लाइन जी ये पैरेलल है, दैट कैन बी टेकन एज 3x + 4y = के। ठीक है, नाउ सानू वो पर्टिकुलर लाइन चाहिए है जी 1 2 चो पास करे। सो अगर आ वाली लाइन साडी रिक्वायर्ड लाइन है तो ये लाइन 1, 2 चो पास करेगी। इसका मतलब 1, 2 पॉइंट यदी इक्वेशन नू सैटिस्फाई करेगा, बिकॉज इन्ना लिखण ना ये अश्योर हो गया कि आ दोनों लाइना पैरेलल है। 1, 2 चो पास कर दे, मतलब 1 2 पॉइंट इनू सैटिस्फाई करदा, उन्ना ये अश्योर हो गया चो पास करेगी। दोनों कंडीशन लाती हैं, देयरफॉर 1, 2 लाइज ऑन दिस लाइन। सो 3 + 8 इत्थे x की वैल्यू 1 तो y की 2 इज इक्वल टू के। तो जिवें मैं तुहानूं कहा सी के की वैल्यू कढण लई कोई कंडीशन दे देंगे, तो के आ गया, के कितना आ गया 11, इत्थे के 11 रखो, तुहाडे कोल लाइन आ गई। ठीक है, सो इदा समझे गल बेटे। सो वही चीज़ है। सिमिलरली फॉर परपेंडिकुलरिटी, अगर मैं कहा जी कि इस लाइन दे वरतना जी मर्जी वरती जाओ, मतलब कोई वो नहीं है, बट तुहानूं पता होना चाहिए कि इदा लिख सकते हैं और इदा यूज़ भी कर सकते हैं। तो अच्छा, इफ आई से हुण मैं एक तरीके नाल करदा, फाइंड अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासिंग थ्रू 1, 2। आई एम लुकिंग फॉर दिस लाइन, आ वाली। तो हुण आ जी लाइन है वो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो जी हुणे फॉर्म सीखी है, एनी लाइन परपेंडिकुलर दिस, एनी लाइन परपेंडिकुलर दिस कैन बी टेकन एज 4x - 3y = के। समझ गल, कोफिशिएंट चेंज करते, साइन चेंज करते।
सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ के मेरे को डिफरेंट लाइन्स आउणगियां जिहड़ियां इहदे हमेशा परपेंडिकुलर होणगियां, बट फॉर माई रिक्वायर्ड लाइन दिस ये लाइन 1,2 चो पास करनी चाहिए, ये मतलब 1,2 इनू सैटिस्फाई करे। सो एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 2 इत्थे पुट कर दो। सो 4 - 8 इक्वल टू के, देयरफॉर के कितना आ गया, ये तो थोड़ा क्विक हो जाता। सो जिहड़ा मर्जी ला दो तुसीं, के की वैल्यू -4 पुट करो, देयरफॉर 4x - 3y इक्वल टू -4 आ तुहाडे को वो लाइन है पुत्र जिहड़ी इहदे चो पास कर दी है, सॉरी 1,2 चो पास कर दी है और इहदे परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो इस करके जिहड़ा मैथड तुसीं चाहो लाना वो ला सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला भी थोनों हुण याद हो गया है ना। चलो हुण आपां इवें करदे हां, लेट अस सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स। ठीक है, अच्छा वो कहता है जी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स, लाइन चाहिए विच आर पैरेलल टू दिस x + 7y + 2 इक्वल टू 0 ये पैरेलल है एंड एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, हुण पहली गल जिहड़ी लाइन चाहिए है वो ये पैरेलल है, तो जिहड़ा हुणे समझाया कोई भी लाइन तुसीं लैनी ये पैरेलल वो की लै सकते हैं x + 7y + k इक्वल टू 0। ठीक है, सो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ k आई नो कि आ लाइन जी है हमेशा ये पैरेलल ही जाएगी, तो यदा रोल खत्म हो गया हम, बिकॉज इस स्टेटमेंट के नाल इन्ना कन्फर्म हो गया कि आ लाइन इस गिवन लाइन के पैरेलल है। हुण के की वैल्यू कढ़ने लई कंडीशन की दी है कि इत्थे किते पॉइंट होएगा कोई 1,-1 वो लाइन दसो जी जिहड़ी उहदे पैरेलल है विच इज़ दिस एंड एट द डिस्टेंस 1 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। इसदा मतलब इस पॉइंट का इस लाइन तो डिस्टेंस 1 यूनिट है। हुण पॉइंट का लाइन तो डिस्टेंस लास्ट क्लास तुसी फॉर्मूला पढ़े, इसका मतलब इस पॉइंट का इस लाइन तो डिस्टेंस कढ़ लो। ठीक है, हाँ जी, कि नेक्स्ट की जगह 1 एंड यू नो कि के की वैल्यू कढ़ने दिता उन्हें, हाँ जी -7 वाई की जगह -1 प्लस के डिवाइड बाय √ कोफिशिएंट ऑफ x 1² + 7²। ठीक है, दैट डिस्टेंस इज़ 1 यूनिट। इतों के आ जाएगा, गल खत्म, कितना आ गया के, दिस इज़ -6 है ना, 1 - 7 अंदर -6 इज टू √50। ठीक है, एंड देयरफॉर मॉड के -6, हाँ जी, दैट इज इक्वल टू 5√2। ठीक है, सो मॉड है तो ऑलरेडी टोल्ड यू के प्लस माइनस खोलोगे, सो एक +5√2 आ गया और एक -5√2, तो के दी दो वैल्यू आ गई, के आ गया 6 + 5√2, एक आ गया 6 - 5√2। दैट इज़ अगेन ऑब्वियस क्योंकि आ गिवन लाइन सी, इतों ये पैरेलल कुछ डिस्टेंस से एक ऊपर लाइन होएगी एक नीचे बिल्कुल होएगी। ठीक है, तो के दी वैल्यू इत्थे रख दो, तुहाडे कोल लाइन दी इक्वेशन आ जानी। ठीक है, अच्छा नैक्सट क्वेश्चन कहता है कि 3 साइड्स ऑफ एन रेक्टेंगल विद एरिया 6 स्क्वायर यूनिट्स आर दीज। अच्छा, एक रेक्टेंगल है, उहदियां 3 साइडां पता है, लुक एट दीज 2, इन्हां दी ते स्लोप सेम है, इसदा मतलब ए ते आमो सामने वाली साइडां हो गई। ठीक है, एंड आड़ी लाइन है वो क्लीयरली इन्हां दे परपेंडिकुलर है। ठीक है, हुण इसदा मतलब की हो गया कि आ एक साइड हो गई जिहड़ी इन्हां दे परपेंडिकुलर। सो आ तीनों लाइनां दित्तियां, समझे गल, एक आ वाली हो गई, एक आ वाली ते तीजी आ। अच्छा हुण कहंदा जी चौथी साइड लभो, किवें सोचांगे, एरिया देता है, एवें करते हैं, इन्हां दोनों पैरेलल साइड के अंदर डिस्टेंस लभ लेने कितना, बिकॉज एरिया की लेंथ इंटू ब्रेथ, उन्हें अगर लेंथ या ब्रेथ आ गई तो बिकॉज एरिया पता तो पता लग जाएगा दूसरी साइड पर लाइन कितने डिस्टेंस से होगी। सो लेट अस कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइन्स। हाँ जी, डिस्टेंस का फॉर्मूला ला दो मॉड C1 - C2, क्योंकि दोनों कॉन्स्टेंट टर्म सज्जे पासे मैं ला सकता। ठीक है, सो दैट इज़ 10 - 5 डिवाइड बाय √ 3² + 4²। पहला हमेशा ये देखो लाइना सही फॉर्म च लिखिया हो। ठीक है, अगर दोनों परले बन्ने होंदे तो इत्थे होना सी -5 इत्थे -10, फर्क नहीं सी पैना जी, C1 - C2 -5 -10। ठीक है, वो फिर वही अंदर मॉड 5 ही आना सी। ठीक है, तो इसे करके ये कॉन्स्टेंट्स है दोनों या दोनों खब्बे पासे या दोनों सज्जे पासे, दैट इज़ इक्वल टू 5/5 इक्वल टू 1। इसका मतलब की हो गया कि इन्हां दोनों पैरेलल साइड के अंदर डिस्टेंस कितना आ गया 1 का। ठीक है, हुण एरिया कितना है 6,
तो अगर आ रैक्टेंगल है, अगर आ लेंथ 1 है तो एरिया 6 है, तो एरिया होंदा लेंथ एंड ब्रेथ, देयरफॉर द अदर साइड शुड हैव लेंथ 6। ठीक है, तो यदा मतलब की हो गया कि बाकी लेंथ 6 है, मतलब आड़ियाँ दोनों साइडा इन्हां दे विच डिस्टेंस जिहड़ा है वो 6 होएगा। सो सिंपल यदा मतलब जिहड़ी दूजी चौथी साइड होएगी सॉरी, सो वो जिहड़ी इहदे पैरेलल है वो इतों किन्ने डिस्टेंस ते होएगी, मतलब 6 डिस्टेंस से होएगी। और मैं यूनिट प्रॉपर नहीं बनाया कि बिल्कुल 6 लेंथ परे बनाया अगर आ एक है। ठीक है, सो इसका मतलब वी नीड अ लाइन जिहड़ी इहदे तो किन्ने डिस्टेंस से होवे 6 ते और इहदे पैरेलल होवे। इन्नी गल समझ आई। तो हुण क्वेश्चन और कितनी पॉसिबिलिटियाँ 2 होनी, क्योंकि एक इधर भी आनी है लाइन सॉल्व करके, एक 6 डिस्टेंस पैरेलल इधर भी आएगी। सो देयर विल बी 2 लाइन्स। वो सानू पता कि मॉड ना आई जानी है। ठीक है, सो नाउ वट विल नीड वंस अगेन एक लाइन जी इहदे पैरेलल है, किहदे पैरेलल, इस साइड ते। सो की होएगा, एनी लाइन पैरेलल टू दिस कैन बी टेकन एज, हाँ जी वट, 4x माइनस 3y इक्वल टू k। आ वाली गिवन है 4x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, लेट मी जस्ट हैव अ लुक अगेन। और ए लाइन इहदे पैरेलल है और एदी इक्वेशन वी कैन टेक इट एज 4x माइनस 3y इक्वल टू k। ठीक है, हुण सानू पता लग गया कि इन्हां दोनों पैरेलल लाइन च डिस्टेंस भी 6 है, उतों k आ जाएगा। सो गिवन इज मॉड k माइनस 9 डिवाइड बाय रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऑफ 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 6। देयरफॉर मॉड k माइनस 9 इज इक्वल टू 30। सो k माइनस 9 इक्वल टू इधर प्लस 30 और माइनस 30। सो k की कितनी वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई बेटे 39 और एक वैल्यू आ जाएगी थोड़े को माइनस 21। ठीक है, आ 2 k दी वैल्यूआं जिहड़ियां आईयां, इत्थे k दी वैल्यू 39 रखोगे एक साइड की इक्वेशन आ जाएगी, और अगर माइनस 21 रखोगे दूजी साइड आ जाएगी। सो थोड़ी रैक्टेंगल, एक रैक्टेंगल आ पॉसिबल बनेगी विद 4 साइड्स, एक आ पॉसिबल रैक्टेंगल बनेगी विद 4 साइड्स विद एरिया 6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बेटे। सो अब पुराना जेई का सवाल है, कहना जी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम गिवन बाय द साइड्स। सो 2 साइड देखो ना, y इक्वल एम एक्स एंड y इक्वल mx प्लस 1, इन्हों की स्लोप सेम है m ते m। ठीक है, दूजी y इक्वल एन एक्स एंड y इक्वल nx प्लस 1, वो 2 डिफरेंट स्लोप्स दी लाइन, y इक्वल टू एन एक्स तो यदी भी स्लोप n है। तो अगर तुहानू याद होएगा, मैं पहले लैक्चर शायद दसे पहले दूजे कि जी पैरेललोग्राम है वह एरिया का फॉर्मूला भी लै सकते हो कि d1 d2 बाय साइन थीटा मॉड। जी नहीं याद तो लिख लो, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज गिवन बाय मॉड d1 d2 बाय साइन थीटा, वेयर d1 है बेटे आमो सामने वाली साइड्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, d1 ले लो क्योंकि दोनों लाइना पैरेलल है तो डिस्टेंस निकल जाऊगा। इदा ही d2 है ऑपोजिट पैरेलल साइड, इन्हां च डिस्टेंस पैरेलल लाइन च d2, और थीटा आ नॉन पैरेलल साइड च कोई भी है ना, भावें एहदे च एंगल ले लो। ठीक है, उन्होंने चो थीटा साइन थीटा आ जाऊगा, फिर आप फॉर्मूला ला के एरिया कट सकते हैं। ठीक है, वंस अगेन d1 d2 हो गया डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट पेयर एंड वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन एनी टू नॉन पैरेलल साइड्स। सो भावें आ ले लो भावें आ ले लो, क्योंकि अगर आ थीटा तो कितना होएगा पाई माइनस थीटा, और साइन थीटा ले लो भावें साइन पाई माइनस थीटा, तो आंसर सेम आएगा इस करके। तो आ लाइन की स्लोप एक दी एम आ एक दी एन आ, उतों आप टैन थीटा कर लाँगे फिर साइन आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो आ लाइन की स्लोप बेटे आप एम लईए, एदी लईए एन, क्योंकि दोनों की स्लोप पता है और एंगल थीटा है। सो देयरफॉर टैन थीटा इज़ व्हाट m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, इतने अपने को आ गया टैन थीटा एंड वट वी आर इंटरस्टेड इन साइन थीटा। तो की कर सकते हैं, आप ट्रायंगल बना लिए, टैन इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ये तो हाइपोटेन्यूज कर लो। हाँ जी, कितना होएगा एदा सम ऑफ स्क्वायर, सो m माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम एन स्क्वायर। ठीक है, रिमेंबर जिन्होंने इतने कन्फ्यूजन हो रहा है कि मॉड द स्क्वायर करके मैं लिख रहा हूँ, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज़ ए स्क्वायर। ठीक है, सो इस करके सो हाँ जी सिंप्लीफाई कर लिए m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर
माइनस 2mn 1 प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2mn, ठीक है। सो दिस गोज, सो कितना आ गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 1 प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है। ओके, नाउ वी कैन सी के फैक्टर बनते पे, देखो m स्क्वायर तो ये m स्क्वायर कॉमन कर लो, कितना आ गया 1 प्लस n स्क्वायर, आ वाली टर्म दोनों, और आ कितना है अगेन 1 प्लस n स्क्वायर, फिर इन्हों चो आ कॉमन कर लिया, सो दैट इज़ m स्क्वायर प्लस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस 1। ये किस बराबर हो गया, हाँ जी ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितना होंगे, द स्क्वायर रूट है ना, सारे पास समझ गए। सो अंडर रूट करांगे, थोड़े को आ जाएगी लेंथ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर, ठीक है। याद इतने मैं अंडर रूट नहीं सी लाया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट इतने भी आ गया, थोड़े को हाइपोटेन्यूज आ गया। ये तो की होया रब कर रहे बेटे मैं, ये तो थोड़े को साइन थीटा आ जाऊगा हम, ठीक है। टैन थीटा पता सी, साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा इज नाउ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो मॉड ऑफ m माइनस n बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर इंटू, ठीक है। सो बस हम d1 d2 कर लो। व्हाट इज d1, आमने सामने वाली साइड्स डिस्टेंस केड़ी केड़ी, m वाली, y इक्वल टू, ओके इतने लिख लें y इक्वल टू mx, या इनू लिख लो mx माइनस y इक्वल टू 0। दूजी लाइन है mx माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, पैरेलल साइड्स आ वाली। सो डिस्टेंस कितना होगा पुत्र, मॉड, हाँ जी c1 माइनस c2 1 माइनस 0 1 बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। इदा ही d2 कर लो, उस फर्क ही m की जगह n आएगा, उन्होंने डिस्टेंस आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ n square plus 1. So now we have d1, we have d2, we have sin theta. We simply need to put in this formula. So d1 1 by under root of m square plus 1, d2 1 by under root of n square plus 1, ठीक है, and by sin theta. What is sin theta? आ वाली वैल्यू इतने रखो, so mod m minus n by under root of 1 plus m square, ठीक है। सुनाओ आ कटा गया तो आंसर कितना आ गया 1 बाय मॉड ऑफ m माइनस n, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज लाइक डी ऑप्शन, ठीक है बेटे। सो दैट इज़ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। बाकी ज्योमेट्री नाल भी इन्हों तुसीं ट्राई कर सकते, बट ये सीधा सीधा थोड़े को आंसर आ गया, ठीक है बेटे। अच्छा आ थोड़ा इनवॉल्व है जेई दा सब्जैक्टिव सी पुराना, ये ਜਿਹੜੇ एंगल वाले आप क्वेश्चन नहीं किते लास्ट टू लास्ट क्लास, ਉਹਦੇ ਨਾਲ लिंक है। लेट अस सी, कहता जी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2 यूनिट्स बिटवीन दीज 2 लाइन्स। सो अगेन आ लाइना मान लो इत्थे किते हैगियां इदां। अच्छा पहले तो इन्हां दोनों लाइनां डिस्टेंस कढ़दे हैं, कितना आएगा c1 minus c2 under root of a square plus b square, that is 2 by root 5. So the distance between these 2 lines is how much, 2 by root 5. अच्छा हुण पढ़ते हैं सवाल, कहता फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। इस पॉइंट चों वो लाइन चाहिए है जिहड़ी इदां जावे कि विच मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2 यूनिट्स बिटवीन दीज 2। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਾਈਨ ਆ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 2 ਬਾਈ ਰੂਟ 5, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਇਹਦਾ ਟੇਢੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨ ਯੂ ਸੀ ਕਿ ਲੈਂਥ ਵਧੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ, ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਵਧੀ 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 ਜਦ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਆ ਲੈਂਥ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਸਮਝੋ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਬਿਟਵੀਨ दीज या लेंथ इंटरसेप्टेड बिटवीन दीज लाइन इज दिस, ठीक है। सो अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर जावांगे लेंथ इंटरसेप्टेड इज 2 बाई रूट 5, क्योंकि 2 बाई रूट 5 तो ज़्यादा है, तो मतलब जिवें टेढ़ा करी जावांगे एक दिन आ जाएगा ज़्यादा लाइन इत्थे पहुँच जाएगी तो ज़्यादा लेंथ 2 हो जाएगी। सो इदां ही एक लाइन होएगी 2 होएगी ये पॉइंट जो पास करनी, 2 होएगी जे इधर एसिमेट्रिकली इत्थे भी आएगी, ठीक है, इत्थे भी आएगी आ लेंथ 2 हो जाए।
तो हुण ਇਹਦਾ मतलब की है कि टाइप 2 सोचो जी लास्ट एंगल वाली. सो वी नीड दीज टू लाइन्स, ठीक है, विच आर वट, मान लो कहने से कि दीज टू लाइन्स आर इक्वली इनक्लाइंड विद दिस लाइन, आ एंगल बराबर होएगा क्योंकि जिन्ना लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इधर है सिमेट्रिकली एन है उधर है. तो इसका मतलब आपां नूं आ दो लाइनां चाहिए जिहड़ियां एद बेस दे नाल, ठीक है, सेम एंगल ते है. हुण उहदे विच मैनूं चाहीदा की कुछ हुंदा है, बेस लाइन की स्लोप चाहिदी हुंदी है ते आ एंगल भी चाहिदा हुंदा. ना बेस लाइन की स्लोप तो पता है क्योंकि लाइन आ गिवन है, ठीक है. स्लोप कितनी आ गई m -2/1, m तो पता है. बचा की है पुत्र समहाउ tan थीटा आ जाए जिहड़ा कि नज़र आ रहा है किदा. अगर आ थीटा है तो आ भी कितना थीटा और आ कितनी है 2/√5 है. फिर जस्ट ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, यू कैन जस्ट सी होना डायग्राम तो समझ लो. अभी 2/√5 बेटे देखो ना परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, आ लेंथ और बराबर. हुण इस ट्रायंगल चों मैनू परपेंडिकुलर पता लग गया, मैनू हाइपोटेन्यूज मेरे को साइन थीटा आ जाऊगा, साइन थीटा आ गया तो tan थीटा आ जाऊगा. सो कितना आ गया साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज़ 1/√5, ठीक है. तो हुण साइन थीटा आ गया तो tan थीटा कर ली. सो साइन इज़ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो आ तुहाडे कितना आ गया 2. So therefore tan theta is 1/2. So now problem is over because I need these two lines which are making an angle theta with this line. और इदी स्लोप पता है तो फॉर्मूला याद है तुहानूं की हुंदा सी, प्लस माइनस tan थीटा. फॉर्मूला वाज प्लस माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस स्मॉल m अपॉन 1 प्लस m स्मॉल m, ठीक है. हले भी अगर कन्फ्यूजन है फिर तो सुनो, आ लाइन सी बेस, आ लाइनां चाहिए जिहड़ियां इहदे नाल थीटा बनाउणियां, इहदी स्लोप तुहानूं पता है, ठीक है, बेस लाइन दी -2, ठीक है पुत्र. tan थीटा आपां असीं कढ लिया साइन तो, सो इत्थे पुट कर दो. सो प्लस माइनस हाफ इक्वल टू m -2 पुट कर दो +2 अपॉन 1 - 2m. अगेन एक प्लस वाला साइन लो, m दी वैल्यू कढ लो, एक माइनस वाला साइन लो, m दी वैल्यू कढ लो. तो ये देखो तुहाडे को इन्हां दोनों लाइनां दी स्लोप आ गई और पॉइंट पता है तो इन्हां दी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है. सो आई होप क्लियर है. थोड़ा इन्वॉल्व प्रॉब्लम सी, बाकी बस आ दोनों फॉर्मूले याद रखो, जिहड़ा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स ते डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है. बाकी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं.